जैसा मजनू का हाल हुआ था लैला के लिए, इलाज नहीं हुआ तो मजनू बेहाल हो गया। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। फजाइल अमाल पार्ट 2, फजाइल सदकात, इसका तर्जुमा कल पढ़ा था। शेख साहब ने उसकी तफसीर में कुछ लिखा है, वो देख लेते हैं आज। हक ताला शानहू ने इन सब चीजों की मोहब्बत को शहवतों की मोहब्बत से ताबीर किया है। इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शहवतों की इफरादी का नाम इश्क है, जो बीमारी है ऐसे दिल की जो तफक्कुरात से खाली हो। उसका इलाज इब्तिदाई से करना जरूरी है कि उसकी तरफ नजर कम कर दे, उसकी तरफ इल्तिफात कम कर दे, वरना जब इल्तिफात बढ़ जाएगा तो हटाना मुश्किल हो जाएगा। और इब्तिदा में बहुत सवाल है, यही हाल है ना। शुरुआत में अगर इसका इलाज नहीं हुआ, इस इश्क का इलाज अगर शुरू में नहीं हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा मजनू का हाल हुआ था, जैसा मजनू का हाल हुआ था लैला के लिए, इलाज नहीं हुआ तो मजनू बेहाल हो गया। यही हाल है हर चीज के इश्क का, माल हो, जा हो, जायदाद हो, औलाद हो, हत्ता के परिंदों कबूतर वगैरह से खेलने का और शतरंज वगैरह से खेलने का भी यही हाल है। ये सब चीजें जब आदमी पर मुसल्लत हो जाती है तो उसकी दीन और दुनिया दोनों को बर्बाद कर देती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि कोई शख्स सवारी पर सवार है, अगर वो जानवर की बाग उस वक्त दूसरी तरफ फेर दे जब वो बेजगह जाने का रुख कर रहा हो, तो उस वक्त बहुत आसानी से वो जगह पर पड़ सकता है। लेकिन जब वो जानवर किसी दरवाजे में घुस जाए और सवार फिर दुम पकड़कर पीछे को खींचना चाहे तो फिर बड़ी सख्त दुश्वारी हो जाती है। इसलिए इन सब चीजों की मोहब्बत को इब्तिदाई से निगाह में रखे कि एतदाल से आगे न बढ़े। उलमा ने फरमाया कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो 3 किस्म में दाखिल है। दुनिया की चीजें 3 किस्म में दाखिल है। ग्रेडेशन है दुनिया की चीजों का, ग्रेडेशन, मादनियत, नबातात, हैवानात। हक ताला शानहू ने इन आयत में बीवियों को और बेटों को जिक्र फरमाकर आल व औलाद व अजीज व अकारीब, अहबाब, गर्ज, इंसानी महबूबों पर तंबीह फरमा दी और सोने चांदी को जिक्र फरमाकर सारी मादनियत पर, घोड़े मवेशी को जिक्र फरमाकर हर किस्म के जानवर पर और खेती से हर किस्म की पैदावार पर। और यही चीजें सारी दुनिया की कायनात है। और इन सब को गिनवा कर और उन पर तंबीह फरमा कर इरशाद फरमा दिया कि सब की सब इस चंद रोजा जिंदगी के गुजारने की चीज है। इनमें से कोई चीज भी मोहब्बत के काबिल नहीं, दिल लगाने के काबिल नहीं। दिल लगाने की चीज सिर्फ वही है जो पायदार है, हमेशा रहने वाली है, हमेशा काम आने वाली है। और उनमें सबसे बढ़कर अल्लाह का रिजा है, उसकी खुशनुदी है। वो दुनिया और आखिरत की हर चीज पर फाइक है, हर चीज से बढ़कर है। दूसरी जगह जन्नत की नेमतों को जिक्र फरमाकर इरशाद है, वरिदवान मिनल्लाहि अकबर, कि अल्लाह ताला की रजामंदी उन सब चीजों से बरी हुई है। और वही चीज है जो बड़ी कामयाबी है। और हकीकत भी यही है कि अल्लाह ताला की रजामंदी की बराबर न दुनिया की कोई चीज कर सकती है, न आखिरत की कोई नेमत उनके बराबर है। आयत बाला में दुनिया की सारी मरगूबात को तफसील से जिक्र फरमाकर उस पर मुतनब्बे कर दिया कि ये सब महज दुनियावी जिंदगी के असबाब है। और फिर बार बार कुरान पाक में इस चीज पर तंबीह फरमाई गई, मुख्तलिफ उन्वानात से नसीहत की गई, दुनिया तलबी की मजम्मत की गई, कहीं दुनिया को तरजीह देने वालों की कबाहत बयान की गई, कहीं उसकी बेसबाती और बेसबाती पर तंबीह की गई, कहीं उसको महज धोखा बताया गया, ताकि इस हकीकत को अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया जाए कि दुनिया और दुनिया की हर चीज महज आर्जी, महज जरूरत पूरा करने की चीज है। आर्जी यानी टेम्पररी है, न ये दायमी है, न दिल लगाने की चीज है। इस सिलसिले की चंद आयत पर इस जगह तंबीह करता हूँ, इसके बारे में कल देख लेंगे इंशाअल्लाह।